नमस्ते बच्चों, आप लोगों को मैंने वीडियो जो भेजा है उसमें वर्ण विन्यास का डिटेल में भेजा है आपको। अब आपके इसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया था वर्णमाला और वर्णमाला, है ना। वर्णों का समूह, वर्णमाला किसे कहते हैं, इनको कैसे व्यवस्थित करते हैं और किसको क्या क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दी है। उसे आप लोग देख करके समझ सकते हो। इसके बाद वर्णों के कितने भेद होते हैं, स्वर है, व्यंजन है। स्वरों के कितने भेद होते हैं, हर्ष और दीर्घ है। फिर उसके बाद व्यंजन के कितने भेद हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी। यहाँ पर आपका एक टॉपिक है बच्चों, सघोष और अघोष। सघोष और अघोष, इसका जब वर्गीकरण हम करेंगे तो अघोष बच्चों वो चीज़ होता है जब हम पहला किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा जब वह हम वर्ण बोलते हैं, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ श श स, यानी कि इनका जो है स्वर तंत्रियों में जो क्या होता है, कंपन नहीं होता है। जब कंपन नहीं होता है तो उसको हम अघोष कहते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। और जब उसका कंपन होता है तो उसे हम से ग घ, है ना, थोड़ा सा खिंच रहा है तो उसमें जो है वह सघोष कहा। यानी कि जब कंपन होगा तो वो स्वर तंत्रियों में तो वह सघोष होगा, अगर स्वर तंत्र में कंपन नहीं हो रहा है तो वो अघोष होगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को स्वरों की मात्राएं, ये मैंने आपको वीडियो में भेजा है, उसे आप देख लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन, इसको भी मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन इसमें कुछ और भी है। जैसे जो मुख्य चार वो तो हैं ही, उनके अलावा जब कोई ऐसा व्यंजन आधा होता है, यानी कि हलंत लग करके होता है और उसके बाद पूर्ण व्यंजन होता है, तो उसे भी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण उसके साथ करते हैं। जैसे ख्याति, अग्नि, सज्जा, म्यान, है ना। देख रहे हैं हम कि ज को ज के साथ मिला करके पढ़ रहे हैं, म को य के साथ मिला करके पढ़ रहे हैं, ग को न के साथ, ख को य के साथ। इसी तरह से घुट्टी हटाकर, यानी कि क्यारी, दफ्तर, इसको घुंडी हटा करके कहते हैं। हलंत, छुट्टी, पाठ्य पुस्तक, चिन्ह, है ना। ये हमारे जो है क्या है, ये हमारे हलंत लगा करके होते हैं। इनको हम सही, यानी कि खड़ी पाई हटाएंगे, जो पूरा होता है, जैसे क में, ख में होता है, ग में होता है ना, य में होता है, म में होता है। तो जिसमें य में होता है, तो जिसमें खड़ी पाई लास्ट में होती है उसको खड़ी पाई हटा करके भी संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। घुंडी हटा करके भी, यानी कि आधा क को बस लाइन खींच देंगे छोटा सा, फ में भी छोटा सा लाइन खींच देंगे तो वो घुंडी हटाकर। हलंत, यानी कि नीचे हम छोटा सा डैश दे देते हैं, लाइन खींच देते हैं, उसको हम हलंत कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हो कि र के विभिन्न रूप, र के विभिन्न रूप आप देख रहे हो, है ना। इसको मैं आप लोगों को अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगी, इसे इस तरह से नहीं समझ पाओगे आप। इसके बाद बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक होता है। अनुस्वार जो होता है वो नाक से बोला जाता है और अनुनासिक जो है वह नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। उस पर चंद्र लगता है। विसर्ग का उच्चारण ह, आधा ह का होता है, अह नहीं होता, ह के नीचे हलंत होता है। अतः, प्रायः, ह। इसके बाद आप जब नेक्स्ट उसमें आप देखोगे कि वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद भी आपने समझा है, जाना है कि कैसे करना है, वो भी मैंने आप लोगों को कल वीडियो में बताया था। जब तक नीचे हलंत नहीं लगाओगे बच्चों, तब तक आप उसे समझ नहीं पाओगे।
स्वरों की अशुद्धियाँ, स्वरों की मात्राएं, इसको भी मैंने आप लोगों को कल बताया था वीडियो में। यानी कि इसमें से मुख्य जो है वो सघोष अघोष मैंने नहीं बताया था, उसको मैंने बता दिया। संयुक्त व्यंजन किसे और कहेंगे उसे मैंने बताया। इस तरह से आपका जो है आज का ये पाठ ख़त्म हुआ है। र के विभिन्न रूप का एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, उसे आप लोग देख लीजिएगा अपने स्कूल सॉफ्टवेयर पर। यानी कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। स्वर बिना किसी की सहायता के उच्चारित किए जा सकते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के संयोग से बनते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अनुस्वार और अनुनासिक हैं क्या? बिंदु अनुस्वार है और चंद्र जो है वो अनुनासिक है। विसर्ग का उच्चारण ह होता है। विसर्ग का उच्चारण ह होता है। विसर्ग का उच्चारण ह होता है। ये हमारा जो है आज का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अब आप देखोगे इसमें सही विकल्प में आप सबसे पहले आएंगे, देखेंगे वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। श, स, ह व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में अघोष ध्वनि बताएं। अब देखिए यहाँ पर आपको अघोष ध्वनि क्या बताना है? अघोष ध्वनि कहते किसे हैं? जिसमें कंपन नहीं होता है। यानी कि च, छ, त, थ, क, ख, है ना? ये क्या है? ये सारे आपके उपरोक्त सभी ये क्या हैं? आपके अघोष ध्वनि हैं। आप चारों ऑप्शन यहाँ पर लिखोगे। निम्नलिखित में सघोष ध्वनि कौन सा है? जिसमें कंपन होता है तो य, र, है ना? प पे नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। इसी तरह से और भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं फ और श, इसमें भी कंपन नहीं हो रहा है, इसलिए यह नहीं होगा। होगा क्या? य, र, क्योंकि इसमें कंपन हो रहा है। अनुस्वार के उच्चारण में हवा कहाँ से निकलती है? नाक से। कौन सा रूप शुद्ध है? परीक्षा। र पर ई की मात्रा। परीक्षा। परिधन इच्छा। परीक्षा। शुद्ध कौन सा रूप शुद्ध है? सन्यासी। सन्यासी। स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से बिना रुकावट के निकलती है ना? ये आपका हो गया सही विकल्प। इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। इसके बाद आपका है रिक्त स्थान। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ख है, जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये तो आपका हो गया क्या? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आपका रिक्त स्थान की पूर्ति हो गया। इसके बाद आपका आता है सही गलत का निशान।
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, यह गलत होगा, इसे आप गलत करोगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, सही है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ये गलत है, इसको क्या करेंगे, गलत है। स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की मदद लेनी पड़ती है, स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की मदद लेनी पड़ती है, सही है, नहीं, ये क्या है, गलत है। ये अगर यही रहता कि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है तो ये सही रहता, लेकिन स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की मदद हम नहीं लेते हैं, इसलिए यह गलत है। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल को कहते हैं, यह सही है। विसर्ग का उच्चारण अह की तरह होता है, ये भी गलत है। ह के नीचे हलंत होता है, ह का उच्चारण होता है। इसके बाद है दंत, मंजन, कंगन, चांद, सांस, कांस, कांसा, ये आपके हो गए। इसके शुद्ध रूप को लिखना है, इनमें से संयुक्त व्यंजन लिखना है इनके, तो इनसे जो संयुक्त व्यंजन बनते हैं उनसे आपको लिखना है। तो इसे और इसे आप अपनी कॉपी पर नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ लिखोगे किसे, इस वाले को कॉपी पर नहीं लिखना है, इसे बुक में ही रहेगा आपका ये रिक्त स्थान, आपका रिक्त स्थान। इसके बाद आपका है सही विकल्प, इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, बाकी आप अपनी कॉपी पर नहीं लिखेंगे, बाकी सबको आप किताब में भर लेंगे। बच्चों, आप अपने होमवर्क को स्कूल वेबसाइट पर ही भेजिए और वहाँ से आप जो है अपने होमवर्क को भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद।